plane crash in Kentucky. Cargo plane crashed right after takeoff. 3 people are dead, 11 others are injured. वाइज वेलकम बैक। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करें। यूपीएस का क्रैश हुआ है अमेरिका में, लुइसियाना केंटकी के स्टेट में। आज मैं इस पे नहीं जा रहा कि ये एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन या वैसी रिपोर्ट नहीं कि क्रैश क्यों हो सकता है। एज अ पायलट मेरा रिव्यू किया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। नंबर 1, इसमें जब ये क्रैश हुआ, जब मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल रहा था कि यार एयर इंडिया 171 के टाइम से चली आ रही है, जो कि डेटा रिकॉर्डर्स को लेके है कि डेटा रिकॉर्डर्स हम ठीक से रिट्रीव क्यों नहीं कर पाए, हमें यूएस से लोग मंगवाने पड़े डेटा। वो भाई चीज़ क्लियर हो गई है कि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी 100% चल रही है एयर इंडिया 171 क्रैश के बारे में। जो उनके 91 ईयर ओल्ड फादर हैं पायलट के, कैप्टन के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई कि भैया लोग मेरे बेटे को गलत बोल रहे हैं। उस पर इंडिपेंडेंट प्रोब, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया। विल गो थ्रू ऑल दैट। ये भाई जैसे हमारे इंडिया में हमने टिपिकल प्लेन्स देखे होंगे, एयरबस और बोइंग, जिसके विंग्स के नीचे 2 इंजन होते हैं। ये वैसा प्लेन नहीं है, इसको बोलते हैं MD-11 मैक डगलस 11 जहाज होता है। इसमें विंग्स के नीचे 2 पर 1 इंजन पूंछ पे होता है, तो 3 इंजन होते हैं इसमें। What has happened? अनफॉर्चुनेटली बंदा डैश कैम लगा के लुइसविल केंटकी में जा रहा था एंड ये सामने से प्लेन देखो ये टेक ऑफ कर चुका। और भाई खास बात ये है, एयर इंडिया भी टेक ऑफ के टाइम पे इंजन प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हुआ और ये भी टेक ऑफ के टाइम पे इंजन प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हुआ एंड इट बिकेम अ फायर बॉल। मतलब कुछ 100 फीट तक ये हवा में गया। और भाई मतलब कितना भारी एयरक्राफ्ट सबसे भारी होता है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है। टेक ऑफ फ्यूल, पूरी ट्रिप का फ्यूल लेके जाता है एंड चाकू जैसा क्रैश होता है। सेम एयर इंडिया में फायर बॉल बन जाता है। इफ़ यू लुक, ये उसने स्लो मोशन में बनाई इमेज, देखो स्लो मोशन में जहाज आ रहा है। अब अगर ध्यान से आप देखें, यहाँ आग लग चुकी है और ये बिजली क्या है, कैमरे की है क्या, ये उसके पता नहीं ये बिजली कहाँ से आ रही है, मुझे नहीं पता स्क्रीन पे क्या हो रहा है ये। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ तो हो चुका है। ये दोबारा आई लाइट और आप देखेंगे टेल में से धुआं निकल रहा है। ऑलरेडी टेल में से धुआं निकल रहा है, तो इंजन में कहीं ना कहीं फेलियर कुछ हो चुका है। जैसे कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस एयरक्राफ्ट की साथ क्या हुआ। मोस्ट प्रॉब्ली इंजन स्टॉल हुआ है, वो बाद में करेंगे। भाई इसमें आवाज़ भी, ओह शिट, ओ जहाज भी है इसमें। और देखो कैमरा भी हिला, मतलब जो वाइब्रेशन है साउंड के ना, उससे ये कैमरा हिला। देखो 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 कैमरे की ये CCTV कैमरा लगा हुआ है कहीं पे भाई। ओ जब आप फ़ोन पे देख के सब ओ देखो भाई पूरा उड़ गया जहाज यार। और देखो टेक ऑफ फेज में है और पूरा प्रॉपर पिचअप है एंड और बैंक हो गया फिर ऐसे लेफ्ट साइड में पूरा बैंक हो गया भाई। तो ये भाई जब उसका बैंक हो तो एक विंग उसका यहाँ जाके घुस गया। ये वहाँ पे ऑफिशियल हेलीकॉप्टर से फिर जायज़ा लिया गया उसी रात को कि कितना कितना डैमेज हो। तो यार ये वो जहाज़ है जिसको बोलते हैं मैक डगलस 11। देखो इसमें 2 इंजन्स विंग पे हैं और एक टेल पे है, तो 3 इंजन होते हैं इसमें। यूजुअली आप देखा होगा आपके 2 या 4 होते हैं, बट अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। मैंने जहाँ से फ्लाइंग की थी अमेरिका में, वहाँ पे फेडेक्स, तो फेडेक्स के कार्गो कंपनी है, यूपीएस एक कार्गो कंपनी है। फेडेक्स के पास भी ऐसे बहुत सारे जहाज हैं एंड पर्सनली मुझे ये जहाज बहुत पसंद थे यार। मतलब हैं बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल एंड आई लव बिग एयरक्राफ्ट, बिग एयरप्लेन्स। ये देखो भाई ये भयानक, मतलब वो घसीटता हुआ आगे तक चला गया और पूरा फ्यूल पूरे मतलब सिटी के एयरपोर्ट के आसपास फैला यार। सबसे पहले ये वाला वीडियो आया था इंटरनेट पे, सबसे पहले ये वाला वीडियो आया था जब मुझे पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है क्रैश में। सो ये इंजन गिरा पड़ा है। दिस इज वी आर नॉट गोइंग टू ऑल दिस, वी आर गोइंग टू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। भाई मैंने चैट जीपीटी को पूछा भाई क्या क्या हुआ था। वो कहता है आपने 7 सवाल पूछा, सबको एक आंसर। मैंने कहा व्हाट वाज द प्लेन टाइप। वो कह रहा है एयरक्राफ्ट वॉट मैक डोनाल्ड डगलस MD, मैक डगलस 11 बोलते हैं इसको। भाई चैट जीपीटी भी ये नहीं बता रहा कि ये एक्चुअल इसका पूरा नाम बोइंग मैक डगलस 11 है। और जब से एयर इंडिया 171 का क्रैश हुआ है, बोइंग ने इतनी सारी चीज़ें बोइंग के साथ ख़राब हुई हैं। अब हर बात पे, छोटी बात पे आप क्या वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कुछ इंटीग्रेटेड जो अंदर की बात होती है सिर्फ प्रोफेशनल्स या इंजीनियर्स या पायलट समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेकार चल रहा है बोइंग का समय इस समय। तो गूगल, चैट जीपीटी सब उन्होंने कंपनी का नाम ही मतलब हटा दिया भाई। बोइंग का नाम नहीं आ रहा, बिल्कुल हटा दिया गया। तो भाई ये अपनी एयर इंडिया 171 की क्रैश इन्वेस्टिगेशन आ गई। मैं तुम्हें सिर्फ काम के पेज पे लेके चलता हूँ इसमें। ये देखो काम का पेज, फ्लाइट रिकॉर्डर दिख रहा है इस साइड पे। ये एयरक्राफ्ट इक्विप्ड 2 एनहांस्ड फ्लाइट रिकॉर्डर। फ्लाइट रिकॉर्डर में कैप्टन जो भी बात कर रहे हैं प्लस फ्लाइट का डेटा जो है सारा रिकॉर्ड होता है। देख लो फिगर 14 है। EFR आफ्ट एंड फॉरवर्ड। आफ्ट मतलब पीछे का, फॉरवर्ड मतलब, तो ये आफ्ट हुआ जिसमें मेरा माउस है ये वाला, और ये फॉरवर्ड हुआ।
भाई अगर तुम गूगल पे प्लेन की गूगल पे एक ऐसी रिपोर्ट पे सर्च मारोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये इमेज देखो अगर आप, टेल सेक्शन जो बचा हुआ है इसमें देखो टेल बची हुई है, थोड़ा सा ये बचा हुआ है, ये भी गिर गया देखो जहाज का जो वर्टिकल टेल होती है। तो बेसिकली जब ये इम्पैक्ट हुआ इसका तो ये वाला पोर्शन जो विंग के पास ये इम्पैक्ट हुआ, टेल जो इसी बिल्डिंग में फंस गई, ठीक है ना, बाकी आगे जाके गिरा, कहीं जाके गिरा और पूरा आपने पढ़ा होगा। तो और विंग्स में फ्यूल होता है, वहां से भाई झन्नाटा हुआ। और ये जो देखो फिगर 12 में ये सब कॉकपिट के पार्ट है, एकदम नोज के पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे फॉरवर्ड वाला मेरा फ्लाइट रिकॉर्डर है, ये जल के मतलब राख, यहाँ पे आग लग गई, जल गया, ठीक है ना। और ये देखो ऊपर फिगर 10 APU इनलेट डोर, ये पीछे होता है, यहाँ पे पेंट तक बाकी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बाकी है, ठीक है। अब नीचे और फिगर 13 ये देखो, ये सब कॉकपिट के पार्ट्स है, कॉकपिट के अंदर वाला ये जल गया, मतलब क्यों आगे आग बहुत ज्यादा लगी है और पीछे आग कम लगी ताकि सामान बच गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो भाई, आफ्ट एंड फॉरवर्ड वाला वॉइस रिकॉर्डर, डेटा रिकॉर्डर, ये है आफ्ट जो पीछे लगा था और ये है फॉरवर्ड। भाई तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मतलब साफ साफ झोल तुम्हारी आंखों के सामने धूल झोंका जा रहा है। जो फॉरवर्ड वाला है उसके बाहर ये मेटल की केसिंग है, ठीक है ना, इस पे आग लगी है, जला है, ऊपर काली काली परत आ गई है। और आफ्ट वाला, इसकी केसिंग जल के पिघल गई और इसकी हालत देखो डेटा रिकॉर्डर की। ये डेटा रिकॉर्डर मतलब अब बोल रहे हैं कि रिकवरेबल ही नहीं है और सारा डेटा जो है वो फॉरवर्ड वाले से मिला है, आफ्ट वाला डेटा ही रिकवरेबल नहीं है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मतलब एयरक्राफ्ट जो भी मैंने अभी को समझाया, टेल वेल तो इंटैक्ट पड़ी है, कुछ गड़बड़ नहीं लगा तुम्हें। और जबकि मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है मेटल केसिंग में, मेटल कवरिंग में, क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि भाई जब तुम्हारा क्रैश होगा, भाई सबसे ज़्यादा क्रैश कहाँ होते हैं, टेक ऑफ में और लैंडिंग में। टेक ऑफ में क्रैश होगा भाई, बड़ा जहाज़ है अगर, तो वो बड़ा फ्यूल लेके जाएगा, 70, 80, 90, 100 टन, अगर यहाँ से यूएस फ्लाइट जाती है 90 टन फ्यूल लेके जाते हैं। तो वो अगर क्रैश होगा तो फ्यूल जलेगा नहीं, पूरा मतलब फायर वॉल नहीं होगी। MD-11 में हुआ, एयर इंडिया में हुआ, आज से पहले का टेक ऑफ में क्रैश नहीं हुए, देखो उनको पता है, जल के भाई भभक जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। दीज ब्लैक बॉक्सेस आर डिजाइन टू टेक दैट मच हीट एक्सप्लोजन। बट भाई ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये पिघल गई, मतलब जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग सोना वो लोहा पिघलाते, पिघल गया। कुछ तो भाई स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा, कुछ तो टेस्ट पास कर रहे होंगे, तभी तो ये सेफ्टी इक्विपमेंट है। मुझे हजम नहीं हुई ये बात, और ये बात बहुत सारे फ्लाइट एक्सपर्ट्स को भी हजम नहीं हुई, बस मुझे ये आपके सामने लाना था। दूसरी चीज़, क्रैश हुआ था 12 जून को, आगे देखो यहाँ क्या लिखते हैं भाई लोग, द फॉरवर्ड EAFR वॉज लोकेटेड ऑन 16 जून, ठीक है, वहाँ क्रैश साइट पे वो खो गया 12। देखो द आफ्ट ER वॉज लोकेटेड ऑन द रूफ टॉप बिल्डिंग, वहाँ क्रैश हुआ आफ्ट वाला जो जल के खत्म हो चुका है। और द फॉरवर्ड वॉज लोकेटेड ऑन 16, ठीक है, 12 जून का क्रैश हुआ, 16 जून को आपको मिल गया, डेबरी वेबरी थी, आपने खोज भी, टीम भी वहाँ पहुंचाई, ठीक है। अब ये कहते हैं बोथ EAFRs were transported from Ahmedabad to AIAB facility on 24th जून। तो जब आपको पता है कि वो डैमेज हो चुका है और अहमदाबाद में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है ना, कोई ना तो वहाँ लैब है हाईटेक कि वहाँ एयरक्राफ्ट का काम हो सके, ना तो वहाँ हाई इंजीनियर्स है कुछ, या तो टीम आपकी दिल्ली में होगी या फिर भैया जहाँ पे बोइंग की टीम है वो टीम होगी। तो आपने जब 16 तारीख को 13 तारीख को मिल गया तो 16 तारीख को लेके 16 कोई बढ़िया फोन वोन तो किया होगा, पिक्चर्स तो भेजी होंगी, ये कंडीशन है, उन्हें बता दिया होगा भाई ये कंडीशन इररिकवरेबल है, हमसे तो हो नहीं सकता, हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, आप यहाँ आ जाओ। या फिर तो 24 जून तक आपने किया क्या, उसके साथ बैठे हो वहाँ पे, कुछ तो हुआ है, तभी वो रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया से पहले तो भैया वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के लोगों को पता चल गया कि क्या हो रहा है, और वो फिर लीक कर रहे हैं न्यूज़ और फिर पायलट के ऊपर डाला जा रहा है। ये देखो इंटरेस्टिंग लाइन, ये कहता है द आफ्ट EAFR was substantially damaged and could not be downloaded through conventional means. The CPM was inspected, तो डैमेज was extensive। ये जो इमेज दिखा रहा है वो एक्सटेंसिव डैमेज हो गया। शॉकिंग बात पता है, इमेजेस देख के आपको ये लग रहा होगा कि UPS वाला क्रैश ज़्यादा भयानक है, और वो है भी ज़्यादा भयानक। जिस हिसाब से वो क्रैश हुआ उसकी उसमें फ्यूल और जो फायर बॉल आपको दिखी है, एक बात बोलो भाई, उसमें ये डेटा रिकवर हो गया है। और आप जिस हालत में वो वाला डेटा रिकॉर्डर पाया गया है ना, वो देख के बोल दोगे आप कि ये रिपोर्ट से हमारा मामू बनाया गया, मतलब आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, क्या बोले। मैंने पहले भी कवर किया था कि भाई 8 दिन तक ये रिकॉर्डर्स अहमदाबाद में पड़े रहे, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। जो पहले वीडियो बना था कि यार हो सकता है ये एक चक्कर US ऑलरेडी काट के आ चुके हो एंड वहाँ पे कुछ हो गया हो कांड इनके साथ। बट अब आते हैं मेन चीज़ पे, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेन चीज़। ये आपने देख लिया, समझ गया आप इसमें क्या झोल आपको लगा। अब भाई UPS वाले की फ्लाइट तो क्रैश तुमने देखा हुआ है, रुको अभी
ये न्यूज क्या कहती है भाई? Investigators have found the black boxes from UPS 2976 according to we have identified the cockpit voice recorder, flight data recorder and as you can imagine it suffered some heat। भाई ये नीचे इमेज देखो और वो कह रहे हैं they have suffered some heat और हमारे वाले की तो केसिंग भी जल गई, खराब हो गया, डेटा खो गया, सब कुछ हो गया। और जो रेगुलेशंस भी कहते हैं कि भाई जब आपका क्रैश होता है, जब वो बंद होता है तो मतलब सब कुछ खत्म, उसके बाद भी उसमें एक इंटरनल बैटरी होती है ताकि उसके बाद भी 10 मिनट की और रिकॉर्डिंग कर सके वो, तभी तो आपको पता चलेगा भाई तह तक पहुंचोगे। हमारा वाला कुछ हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं, खत्म। और ये भाई कह रहे हैं कि सम हीट उसको लगी है तो और डेटा सारा पूरा मिल गया उनको। दे आर क्लेमिंग दीज रिकॉर्डर्स आर बिल्ट फॉर दैट एंड एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। ये रिकॉर्डर्स का काम ही यही होता है भाई कि जब क्रैश होगा तो सबसे ज्यादा जरूरी डेटा प्रिजर्व होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जिंदगी में कभी नहीं मानूंगा भाई, मैं कभी मान ही नहीं सकता कि एयर इंडिया 171 में वो डेटा इतना ज्यादा डैमेज हो गया। वो जो चेचिस आप देख रहे हो खत्म हो चुकी है, गल चुकी है, मैं नहीं मान सकता, चाहे मुझे लटका दो आप। दे सफर्ड सम हीट, नॉट इंट्रूजन बट हीट अराउंड इट। भाई उनकी केसिंग बनी होती है इतनी स्ट्रॉन्ग, ये भी तो बोइंग का जहाज है, उसके अंदर घुस ही नहीं पाई हीट। टेस्ट इसीलिए करते हैं ब्रो, पता नहीं कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारा एयर इंडिया 171 को लेके। भाई ऐसा बोलते हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन को लटका के रखेंगे जब तक वो ट्रम्प प्रेशर डाल रहा है, टैरिफ 25 कर रहा है, 50 कर रहा है, 100 कर रहा है, वो ट्रेड डील नहीं हो जाती, वो मिल्क वाली डील, डेयरी वाली डील नहीं हो जाती, वो इंडिया को घुमा के रखेंगे पेज। सो दीज रिकॉर्डर्स आर बिल्ड फॉर दैट। वंस वी गेट to our lab in DC, which is Washington, then they will be able to get a good read out of it। ठीक है, यहाँ उनको मिल गया। अच्छा, by the way, this is another angle which I think you guys should have a look। ये भी किसी recorded साइड कैम का ही एंगल। वो देखो, वो पीछे देखा है वहाँ पे भाई, ये हाल हुआ है उसका। एयर इंडिया का भी इतना ऐसा ही हाल हुआ भाई, बट मुझे लगता है इसका थोड़ा ज़्यादा हुआ बिकॉज एक कार्गो एयरक्राफ्ट थोड़ा ज़्यादा फ्यूल लेके जा रहा है। अपडेट एज ऑफ थर्सडे, आज व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस इट इज सैटरडे, ओके। 12 फेटेलिटीज हो गई हैं कंफर्म, 9 इंडिविजुअल्स इन अकाउंटेड। तो प्रीमियरी डेटा जो मिला एयरक्राफ्ट का कहता है भाई 475 फीट पे गया था। डिफरेंस देख रहे हो, हमारी रिपोर्ट ही 12 जून की है, 30 दिन बाद है, 30 दिन बाद जब देनी ही होती है, उसके अलावा तो मतलब हमें मरे। ये भाई 2-3 दिन में पूरा डेटा दे रहे हैं। एनटीएसबी का ऑफिशियल अकाउंट खुद ट्वीट कर रहा है, एफए खुद ट्वीट कर रहा है, अपडेट दे रहा है कि हमें क्या हो गया, क्या मिल गया, क्या नहीं पता। इंडिया में कुछ हुआ था? डीडीसी ने कभी ऐसा किया? एआईबी ने कभी? सब चुप हो गए थे 30 दिन तक, बस ये प्लानिंग चल रही थी कि कैसे इसको भाई तालमोल करके। कुछ है ही नहीं। इमीडिएटली देयर आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द वॉल, ऐसे ऐसे तो ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑफिशियल रिपोर्ट में। फेडेक का फुल फॉर्म गलत लिखा हुआ है। डिजिटल इंजन कंट्रोल को डुअल इंजन कंट्रोल लिखा हुआ है। इंजन 1 इंजन 2 को कौन सा बात कर रहे पता ही नहीं चल रहा। तो एनटीएसबी जैसे यहाँ का आप समझ लो डीजीसीए, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, एआईबी सॉरी, बिगन एनालिसिस ऑफ द ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग फॉलोइंग द क्रैश। उन्होंने क्रैश सर्वाइवल खोल लिया है। They consider this as a good extraction with good data points. The laboratory receive an average of 400 भाई कंडीशन देखो किस, हाँ ये this is the image which should go viral in India। ये उनकी कंडीशन है ब्लैक बॉक्स की। अभी मुझे अपनी कंडीशन दिखाने दो ब्लैक बॉक्स की, भाई हमारे कैसे दिखते थे। ये है कंडीशन भाई, ये उनका वाला है भाई और ये हमारा वाला है। ये तो मतलब जैसे दिवाली का सांप जलाते हैं वो जल जाके खत्म, भाई ये खत्म। तो राइट वाला आई स्टिल सी राइट, ये सही कंडीशन में, और इनके दोनों सही कंडीशन में यार, फॉरवर्ड आफ्ट सही कंडीशन में। ऊपर का ऑरेंज पेंट भी इनका बचा हुआ यार, एक का तो, अपने का तो जल गया, ऊपर का तो मेटल पिघल गया भाई। बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है भाई यहाँ पे तो लोगों को, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। सो दिस इज व्हाट दे हैव रिकवर्ड। इसी कंडीशन में होना चाहिए, कितने भी हीट हो वो विथस्टैंड करता है, उसको बनाया ऐसा जाता है बाहर का। इट्स लाइक कि आपने फायर फाइटर्स का फायर सूट बनाया, वो फायर में गए काम करने और आप बोलो फायर सूट जल गया, वो बनाया इसलिए आता भाई कि वो फायर को ले सके, उसका काम क्या है। और ये देखो, ये इनकी एनटीएसबी की टीम है, प्रॉपर भाई प्रॉपर वीडियो डाला है। अभी क्रैश को 2-3 दिन ही हुए हैं, 4 नवंबर को, टुडे इज 8 सॉरी 4-5 दिन ही हुए, एंड दे हैव रिकवर्ड इट। वो डेटा निकालना शुरू कर दिया। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो दिस इज हाउ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लुक्स लाइक। देखो निकल रहा है इसमें डेटा, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ देयर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स। इतना अंदर से साफ है, अपना तो पता नहीं, दिखाया ही नहीं, क्या है पता ही नहीं। कॉकपिट में वो कह रहा है कि वन ऑफ द पायलट्स, कौन सा पायलट पता ही नहीं। इतनी ज्यादा बेकार रिपोर्ट है वो यार। ये देखो, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, एनटीएसबी न्यूज रूम, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। अगले दिन का सुबह का क्रैश साइट कैसा था, सब कुछ ही काफ़ी, देखो कार्स और सब जल गए भाई, सब जल गया, लेकिन इसमें भी उनका बच गया ना डेटा रिकॉर्डर यार। तो जो एयर इंडिया 171 उनके कैप्टन के फादर थे, वो 91 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ वेरी ओल्ड, तो उन्होंने
अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, मेरे बेटे को लोग ब्लेम कर रहे हैं एंड तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार नो वन बिलीव्स इन इंडिया कि आपके बेटे की फॉल्ट थी, दिस इज एग्जैक्ट, नोबडी बिलीव्स पायलट वाज एट फॉल्ट, सुप्रीम कोर्ट टू फादर ऑफ प्लेन कैप्टन। उन्होंने कहा लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप इस कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस को अप्रोच करिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ आप करिए, तो यहाँ पे तो किसी को नहीं लगता। एंड इन्होंने कोई उनका था कि एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो इसमें कि यार जिसमें कि एक्सपर्ट्स हों, जो कि यूएस में बन चुकी है, यूएस में एक्सपर्ट्स भी हैं। बट मेरा मानना है कि ये जो चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो ये जो मैंने को बताया कि फ्लाइट डिटेक्टर रिकॉर्डर वाला, ये सिर्फ ऐसा नहीं है, जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे एविएशन के बोल रहे हैं, बट ठीक है, लेकिन तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं, उन्होंने भी उठाया होगा ये, बट क्यों नहीं करता सो यार। बट थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता कि यार यहाँ पे इतना लाइटली हम लाइव्स को लेते हैं, मतलब लोगों की धूल में, लोगों के आँख में धूल झोंकते हैं। बट चलो दैट वाज इट, ये एक मेन मोटिव था ये वाला वीडियो बनाने का। बाकी जो एग्जैक्ट क्रैश क्यों हुआ, क्या लगता है, प्रॉब्ली कमिंग वीक में आई मेक दैट वीडियो। थैंक यू सो मच यार देखने के लिए, अपना ध्यान रखें। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ ये बात जरूर शेयर करना लोगों से कि यार ऐसा क्यों हो सकता है, किसी को क्या पता है कि ऐसे लोहा या मेटल पिघल कैसे गया अपनी एयर इंडिया वाला। थैंक यू सो मच, बाय।